सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 2 पौष्टिक भोजन पढ़ेंगे। पौष्टिक भोजन यानी कि संतुलित खाना। पाठ का परिचय पढ़ते हैं। यह पाठ बच्चों के लिए एक प्रकार की प्रेरणा है जिससे वे अच्छा तथा पौष्टिक भोजन खाना सीखेंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखकर हष्ट-पुष्ट बनेंगे। हष्ट-पुष्ट यानी ताकतवर बनेंगे। बच्चों, आप यह सब तो जानते हैं कि हमारा शरीर हमारे लिए कितना उपयोगी है। उपयोगी यानी जरूरी। ईश्वर ने अलग अलग अंगों से हमारा यह सुंदर शरीर बनाया है और सब अंगों के अपने अपने कार्य हैं। परंतु जैसे किसी मशीन को अच्छे से चलाने के लिए उसके पुर्जों को सही रखना पड़ता है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ यानी तंदुरुस्त रखने के लिए सभी अंगों का ठीक रहना भी जरूरी है। शरीर के अंगों को ठीक रखने के लिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जो भी भोजन हम खाएं उसमें पौष्टिक यानी पोषक तत्व जैसे विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा इत्यादि का उचित मात्रा में होना जरूरी है। हमारे खाने में दूध, फल, हरी सब्जियां, बादाम इत्यादि की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, हमारे खाने में किसकी? दूध की, फल, हरी सब्जियां और बादाम, इनकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो लोग मांसाहारी हैं यानी जो मांस खाते हैं, वे अपने भोजन में मांस, मछली इत्यादि का सेवन कर सकते हैं। शाकाहारी लोग हरी पत्तेदार सब्जियां तथा फल इत्यादि अधिक मात्रा में लें तो अच्छा रहता है। ठीक है, जो शाकाहारी लोग होते हैं यानी कि जो साग सब्जियां खाते हैं, मांस नहीं खाते, वे व्यक्ति पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां और फल अधिक मात्रा में ले तो ये उनके लिए अच्छा होता है। तीखा, मसालेदार, मिर्च, अधिक तेल, घी से बना खाना तथा तला भुना भोजन हमारे लिए नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक यानी कि हानिकारक होता है। तेज मसालेदार, तीखा, मिर्च और अधिक तेल, घी वाला खाना, जैसे कि हम देखते हैं जो भी हमारे फास्ट फूड होते हैं, या फिर जैसे कि आप मोमोज ले लीजिए, चाउमीन ले लीजिए। मोमोज में सबसे ज्यादा चटनी की जो होती है, एक तीखी, कितनी तीखी वो होती है चटनी, जो कि हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बर्गर, पिज्जा, चाउमीन सभी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। ये जंक फूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जंक फूड। ये वो आहार है जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। कुपोषण यानी पोषक तत्वों की कमी के कारण बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों कमजोर होने लगते हैं। इससे उन्हें थकान रहने लगती है और किसी काम में उनका मन नहीं लगता। ठीक है, देखिए अब नुकसान कितने ज्यादा हो रहे हैं। दिमाग भी कमजोर हो गया है, हमारा शरीर भी कमजोर हो गया है, हमें थकान ज्यादा रहने लग जाएगी, काम करने का मन नहीं करेगा। भोजन का समय पर खाना भी उतना ही मायने रखता है जितना कि अच्छा भोजन। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे जो भोजन प्रणाली है उसके अंतर्गत हम केवल अच्छा ही पौष्टिक खाना खाएं। पौष्टिक खाना तो सही है, पर लेकिन किस समय और कितनी मात्रा में खाना है ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम हर टाइम पूरा दिन बस हरी सब्जियां कंटिन्यू खाते रहें, वो भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा दिन बस फल ही फल खाते रहें, ऐसा भी नहीं है। हमारा एक निर्धारित एक समय होता है, उस समय के अनुसार हमें सभी खाने को सही संतुलन में खाना चाहिए। ठीक है, समय असमय खाने से हमारी पाचन क्रिया खराब हो जाती है। पाचन क्रिया यानी कि खाना हजम करने की जो प्रक्रिया होती है, जो हमारा खाना पचाती है क्रिया, वो खराब हो जाती है। ठीक है, और हम बीमार पड़ सकते हैं। प्रत्येक समय के भोजन का समय निश्चित होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि सुबह के समय हम क्या नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता हमारा कितने बजे से कितने बजे तक का होना चाहिए? 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। ये हमारा पूरा फिक्स है यानी निर्धारित है। फिर हमें क्या दोपहर में करना होता है, दोपहर का भोजन, जिसे इंग्लिश में लंच कहते हैं। तो उसके लिए हमारा सही समय क्या है? 12 से 2 का समय, ये सबसे उत्तम समय है। अब हमें क्या करना है? रात का भोजन करना है, या फिर हमें शाम की टाइम, जो हम जैसे इंग्लिश में टी टाइम बोलते हैं, या हम शाम का चाय का समय हम बोल सकते हैं, तो हमारा कौन सा होता है? 4 से 5 के बीच में। ठीक है, और इसके बाद सीधे अगर हम रात्रि भोजन की बात करें, जिसे हम डिनर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसका समय सबसे उत्तम कौन सा है? 6 से लेकर के 7 के बीच का। ठीक है, हद से हद 8। तो ये होती है हमारे खाने की सही समय सारणी। ठीक है, देखते हैं पुस्तक में क्या बताया गया है। यानी सुबह का नाश्ता सुबह, दोपहर का दोपहर, यानी सुबह का नाश्ता सुबह, दोपहर का
भोजन दोपहर को और रात्रि का भोजन रात को ही करना चाहिए। बहुत लंबे अंतराल के बाद भी खाना अनुचित होता है, अनुचित यानी गलत होता है। हमें अगर सही तरीके से खाना खाना है तो हमारे खाने के बीच में यानी कि सुबह के नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच में कम से कम नहीं तो 4 घंटे का ही फर्क होना चाहिए। इससे ज्यादा समय हमें नहीं लेना चाहिए और दोपहर से रात्रि के भोजन में भी हमें सिर्फ 4 घंटे का ही फर्क रखना चाहिए। और इन 4-4 घंटों के बीच में हर 2-2 घंटे के बाद हमें थोड़ा बहुत, जैसे कि हमने सुबह का नाश्ता किया और फिर उसके बाद हम दोपहर का भोजन कर रहे हैं, इन दोनों समय के बीच में हमें एक फल का आहार करना चाहिए। ठीक है। यदि हम देखें कि हम दोपहर के भोजन के बाद सीधे रात्रि भोजन की यदि हम बात करें तो बीच का जो मैंने चाय वाला समय बताया था उस समय हमें थोड़ा सा फलाहार करना चाहिए। ठीक है। या फिर उस समय हम जूस वगैरह पी सकते हैं। तो ये हमारा होता है भोजन करने का सही और उत्तम तरीका और समय। आवश्यकता से, ठीक है, आवश्यकता यानी जितनी जरूरत है उससे अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर आपको 2 रोटी की भूख लगी है तो आपको 2 रोटी ही खानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। रात को सोने से कम 2 घंटे पहले रात्रि का भोजन कर लेना चाहिए। ठीक है। यानी अगर हम 8 बजे के टाइम पे भोजन कर ले रहे हैं, 8 बजे तक में, मैंने 6 से 7 का टाइम दिया था, पर लेकिन अगर हम 8 बजे तक भी भोजन कर लेते हैं तो हमें 9 और 10 बजे के समय हमें सोना चाहिए। ठीक है। भोजन कर लेना चाहिए, नहीं तो खाना हजम नहीं होता। कुछ लोग क्या करते हैं, रात्रि का भोजन किया हमने करीबन 10-11 बजे के टाइम पे और खाना खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं। ये सबसे गलत बात होती है। खाना खाने के बाद हमें थोड़ी देर टहलना चाहिए ताकि हमारा खाना अच्छे से हजम हो सके। स्वस्थ तथा सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए यानी बिताने के लिए पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। कैसा आहार? पौष्टिक आहार, यानी जो कि पोषक तत्वों से भरा हुआ हो। ठीक है। ऐसा आहार हमें लेना चाहिए। किसी ने सच ही कहा है, स्वस्थ शरीर निरोगी काया, पौष्टिक भोजन की है सब माया। ठीक है। स्वस्थ शरीर और निरोगी शरीर, ये स्वस्थ शरीर और निरोगी काया, काया कौन सी, यानी हमें शरीर को काया बोला जाता है। ये कैसे होता है? पौष्टिक भोजन के आधार पर। ठीक है। पौष्टिक भोजन से ही हमारा स्वस्थ शरीर रहेगा और हमारे मन भी निरोगी रहेगा। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2, पौष्टिक आहार। ये पार्ट मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। साथ ही आपको मैंने भोजन की समय सारणी भी बता दी है। आप चाहें तो उसे भी अपना सकते हैं और आप इसके अभ्यास को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसका अभ्यास करने में कोई परेशानी या कठिनाई हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।